वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे और इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए किन टेक्निक्स को हमने यूज़ करना है उनको देखेंगे। अब इस पार्ट में हमारे पास डिफरेंट कर्व्स हैं और कुछ सर्कुलर फीचर्स हैं, इनको हमने ड्रॉ करना है। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। ये वाली डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब इस पार्ट को बड़ी आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम एक ही स्केच यूज़ करेंगे। सिवाय ये वाले इन रिप फीचर्स के अलावा बाकी जो भी हमने ड्रॉ करना है वो सिंपली एक स्केच ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाले 3 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे और उसके बाद ये वाला सर्कुलर फीचर ड्रॉ करना है और इसको एक आर्क के साथ हमने ज्वाइन करना है। तो इस पार्ट को देखते हैं किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन, कोई सा प्लेन, टॉप प्लेन या फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट करते हैं। ओरिजिन से मैं 3 सर्कल्स ड्रॉ करता हूँ, सर्कल 1, सर्कल 2 एंड सर्कल 3। अब इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशंस अब देख लेते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशंस मेरे पास 88, 110 एंड 128। तो ये वाली हम डायमेंशंस दे देते हैं। 88, सेकेंड सर्कल की मेरे पास 110 और लास्ट वाले सर्कल की मेरे पास 128 मिलीमीटर। ओके, अब जरा देखें नेक्स्ट मैंने क्या करना है। नेक्स्ट मैंने बेसिकली, अब इसमें बहुत सारे हमारे पास एक वाला जो पार्ट है बेसिकली ये सिमेट्रिक है, यानी सर्कुलर पैटर्न भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। बहुत दफ़ा हमने सर्कुलर पैटर्न यूज़ करना है, तो ज़रा उसको देखते जाएं किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो 40 और 52 और 113 मिलीमीटर पे मैंने 2 सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, 40 एंड 52, और उसके बाद इसका रिक्वायर्ड वर्टिकल डिस्टेंस 113। और एक मैं रिलेशन दे देता हूँ इन दोनों पॉइंट्स का। नॉर्मली जो भी हमारा स्केच है उसको हमने कंप्लीटली डिफाइन करना होता है। ओके, अब ज़रा देखें, अब मैंने बेसिकली इसी सर्कल को 4 टाइम्स रिपीट करना है। तो अभी कर्व्स बनाने से पहले मैं सर्कुलर पैटर्न कर देता हूँ। तो रिक्वायर्ड एंटिटीज़ टू पैटर्न में ये वाले 2 सर्कल सेलेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ एंटिटीज़ 4 और ये दरमियान वाला ओरिजिन के अबाउट मैंने पैटर्न करना है। क्लिक ओके। नेक्स्ट मैंने आर्क्स ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं और सिमिलरली इसको एज इट इज़ ये भी फिलहाल रहने देते हैं। डायमेंशन दे देते हैं, तो 40 मिलीमीटर मैंने रिक्वायर्ड आर्क ड्रॉ करनी है। 40 मिलीमीटर मेरे पास रेडियस है और रिलेशन में दे देता हूँ इन दोनों कर्व्स का एज टेंजेंट, सिमिलरली इन दोनों आर्क्स का एज टेंजेंट। ओके, अब इसी को मैंने मिरर करना है, तो मिरर करने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये ज़रा देख लें किस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी। 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करते हैं, स्मार्ट डायमेंशन, और इन दोनों को 45 डिग्री डायमेंशन दे देते हैं। अब ये वाली लाइन और इस आर्क को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस मिरर, तो यही चीज़ मेरे पास मिरर हो जाएगी। अगेन मैं यहाँ पे अब सर्कुलर पैटर्न में जाऊँगा और रिक्वायर्ड एंटिटीज़ टू पैटर्न में ये वाले 2 आर्क्स मुझे पैटर्न करने हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने यही रखनी है। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस भी 4 और ओरिजिन के अबाउट ही मैंने पैटर्न करना है। क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो ड्रॉ हो गया। अब फाइनली ट्रिम में चलते हैं और ये वाले जो मेरे पास कुछ फीचर्स हैं, लाइंस हैं, इनको हम ट्रिम कर देते हैं ताकि हमें एक्सट्रूजन करने में आसानी हो। ओके, अब हम देख सकते हैं पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट है। इसमें सिर्फ रिब के स्केच रह गए हैं, बाकी सारे स्केचेस हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब इनको 1 बाय 1 करके हम एक्सट्रूड करते हैं। अंदर वाला हमारे पास ये वाला जो है दैट इज़ 100 मिलीमीटर। इसको जस्ट मैं ज़रा कंफर्म भी कर लेता हूँ। तो ये वाली डायमेंशन 100 है और 20 और 10, इस तरीके से मैंने इसको एक्सट्रूड करना है। अगेन इसी स्केच को जस्ट हाईलाइट करना है, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और ये वाला मैंने 10 मिलीमीटर थिकनेस रखनी है। क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करके एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और ये वाला जो मेरे पास कॉन्टूर है 1 2 3 एंड 4, 20 मिलीमीटर एक्सट्रूजन, दैट्स इट। ओके, अब जरा आए देखें किस तरीके से हम इसके रिप फीचर्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे। अब रिप फीचर्स के लिए यहाँ पे अगेन मैं ड्राइंग में जाता हूँ, तो ये वाले मेरे पास रिप फीचर है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब रिक्वायर्ड प्लेन हम ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं टॉप प्लेन, यस टॉप प्लेन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। स्केच में चलते हैं और यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। जस्ट मेक श्योर कि एग्जैक्टली इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड करे
ताकि ये आपकी लाइन ब्लैक हो जाए। फीचर्स रिप 20 मिलीमीटर मेरे पास जो है वो उसकी 20 मिलीमीटर है, जस्ट हम कंफर्म कर लेते हैं। ये वाली जो मेरे पास थिकनेस आ रही है दैट इज़ 10 मिलीमीटर, राइट। सो 10 मिलीमीटर मैंने इसको थिकनेस देनी है 10, और जस्ट मेक श्योर एरो हमारा जो है वो डाउनवर्ड हो। क्लिक ओके। ओके, नॉर्मली इस तरह के फीचर के लिए हमें थोड़ा सा जो स्केच है उसको चेंज करना पड़ता है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ करनी पड़ती है जब भी हमारे पास सर्कुलर फीचर्स आ रहे हो। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा। अब मेरे पास रिब जो है वो बड़ी आसानी से हो सकता है। फीचर्स में जाएंगे, रिब को सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं हमारे पास रिब फीचर क्रिएट हो गया। अब यही चीज़ दोबारा से हम सर्कुलर पैटर्न में जाके इसी को पैटर्न कर देते हैं। सो ये फीचर डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 4, तो ये हम देख सकते हैं पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। फाइनली इसको मैं अपीयरेंस दे देता हूँ, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपका इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।